आपके घर के करीब तरीन जो 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 तोंग सामुसु होता है, जिसे छुमिन सेंटर भी कहते हैं, तो आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ से यही पेपर उनसे लेंगे, तो वो भी आपसे 2 चंदन लेंगे। तो वो 2 चंदन लेकर वो आपको पेपर बना के देंगे, तो आप अगले साल भी दोबारा उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी फैमिली यहाँ पर कोरिया में आई है और वो साथ यहाँ आपके साथ रह रही है, तो इससे आप लोगों को फायदा उठाना चाहिए और ये काफी सारी अमाउंट बनती है। अगर आपने वीडियो के थंबनेल को देखकर क्लिक करने का बहुत शुक्रिया। मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में जो आप आकर काम करते हैं और जो आप टैक्स देते हैं, जो टैक्स के पैसे वापस लेते हैं, उनमें से एक टैक्स ऐसा भी है कि अगर उस तरीके से आप इसके ऊपर अमल करें तो वो सारे के सारे पैसे आपको वापस मिल सकते हैं। क्योंकि मेरे दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी में पैसा कमाना जितना मुश्किल होता है, उससे ज़्यादा मुश्किल पैसों को बचाना होता है। लिहाजा जनूबी कोरिया में सैकड़ों किस्म के टैक्सेस होते हैं जो हम लोग अदा करते हैं, और यहाँ पर जो कोरिया में लोग आते हैं, जो लोग कारोबार करते हैं, तो उनके लिए उन्हें लाइसेंस बनवाना पड़ता है और उसके बाद उसे रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। और जो कंपनियों में आकर काम करते हैं तो उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट होना लाजमी है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो उसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वो गवर्नमेंट को टैक्स अदा भी करते हैं। जो आप लोग टैक्स अदा करते हैं उसे इनकम टैक्स कहते हैं, और अगर हंगुमल में कहा जाए तो उससे सुदुक से कहा जाता है। तो इसी तरह जो आप टैक्स देते हैं, आप किसी भी वीज़े पर हैं, आप E7 पर हैं, E9 पर हैं, G1 है, या आपके पास कोई भी वीज़ा है, आप जब आप कंपनी में काम करते हैं, जब आप टैक्स देते हैं, तो हर साल के एंड में यानी कि मार्च में इसका जो हिसाब किताब होता है, उसमें अगर आप अपना युंगमल छुंगसा करा लें, अगर आपके पैसे ज़्यादा गए हुए हों तो फिर वो वापस मिल जाते हैं, और अगर आपके पैसे कम आपने दिए हुए हैं तो फिर वो आपके अकाउंट से काट भी लेते हैं। इसी तरह जो लोग कोरिया में रहते हैं, जिनके पास E7 है, या जिनके पास F2 है, या जिनके साथ उनकी फैमिली रहती है, या जिनके साथ उनके बच्चे वगैरह भी रहते हैं, तो ये जो सोदक से होता है, जिसे इनकम टैक्स कहते हैं, ये आप अपना सारे का सारा वापस ले सकते हैं और इसे आप रियायत भी करा सकते हैं। और ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन लोगों की फैमिली यहाँ पर कोरिया में रहती है, क्योंकि कोरिया का जो इनकम टैक्स का जो डिपार्टमेंट है, उसका ये एक रूल है कि जो यहाँ कोरिया में फैमिलीज के साथ रहते हैं, जो साल की जो आपकी इनकम होती है, मिसाल के तौर पर अगर आपने 3 करोड़ कमाया है, तो जो 2 करोड़ 85 लाख वान है उसके ऊपर टैक्स होगा, और एक बंदे के ऊपर 15 लाख वान के ऊपर टैक्स नहीं होता। अगर आप फैमिली के 3 बंदे हैं तो आपके 45 लाख वान की छूट होगी, उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा, जो बकाया होगा उसके ऊपर टैक्स होगा। तो इसी तरह जब आप फैमिली के साथ यहाँ पर रहते हैं, तो उस जो फैमिली आपकी होती है, तो उसके लिए एक एमिग्रेशन ऑफिस से पेपर बनता है, जिसे कहते हैं वेगु किम थोंगनोक साशिल छुंगमिंगसो। ये पेपर आपको एमिग्रेशन से जाकर बनवाना पड़ता है। इस पेपर के बनने के सिर्फ दो चंदन लगते हैं, और जब ये बनवाने के लिए जाएंगे, आपकी फैमिली अगर यहाँ कोरिया में है, वाइफ है या 2 बच्चे साथ हैं या 1 बच्चा है, तो उनका भी साथ होना लाजमी है। और जब उनके पास जाएंगे तो उन्हें आप यही कहेंगे कि वेगु गेम थोंगनोक साशिल छुंगम्योंगसो बंद्रो चुसे हो। तो जब आप उसे कहेंगे तो वो आपका आईडी कार्ड भी लेगा, आपके बच्चों का भी लेगा, आपकी वाइफ का भी लेगा, तो वो सारों का लेकर वो आपको एक पेपर के ऊपर पूरी जो लिस्ट है आप लोगों की जो फैमिली की, वो फैमिली की लिस्ट बनाकर एक ही पेपर के ऊपर निकाल कर दे देगा, जिसे हम अपनी ज़बान में फैमिली सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। ये जो फैमिली सर्टिफिकेट होगा, इसी को आपने किसी और जगह नहीं लेकर जाना, सिर्फ आपने जो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, वो जो आपकी कंपनी में ऑफिस में काम करते हैं, उन्हें आप कहेंगे कि जो हम लोग अपनी तनख्वाह का इनकम टैक्स देते हैं, जो इनकम टैक्स हमेशा जो आपकी बेसिक सैलरी होती है और जो आपका ओवर टाइम होता है उसके ऊपर होता है, तो उसके बारे में आप कहेंगे तो उन दफ्तर वालों को पता होता है, तो वो जो टैक्स डिपार्टमेंट है सामोस होगा, तो वहाँ पर वो आपका अप्लाई कर देंगे। अगर इस तरह करते हैं तो ठीक है, अगर आपकी कंपनी वाले आपके साथ सपोर्ट नहीं करते तो वही पेपर आप निकलवा कर खुद आप टैक्स ऑफिस में भी जाकर वहाँ जाकर अप्लाई कर देंगे, तो आपका अप्लाई हो जाएगा। जब आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद आपका हर महीने ये जो पिक्चर भी आप लोगों के सामने आ रही है, जो आपका बेसिक सैलरी और ओवर टाइम के ऊपर टैक्स जो जाता है, जिसे सोदुक से कहते हैं,
ये अगर आपका 3 लाख वन हर महीने का जाता है या 2 लाख वन हर महीने जाता है, तो अगर ये आप जब अप्लाई कर देंगे तो ये आपका 2 से 3 वन कटौती होगी सिर्फ, और वो भी आपकी हर महीने में। और इसी तरह जितना टाइम आपकी फैमिली आपके साथ रहेगी, तो आपका ये जो वेगू के साशिल चोंगमेंग सो आप हर साल कंपनी को देकर हुआ के कराते रहेंगे, तो ये आपका जो टैक्स है, ये आपका हर महीने टैक्स बिल्कुल लेस 3 लाख वन से कम होकर 3 से 4 मन तक रह जाता है। जब आप ये पेपर वहाँ इमिग्रेशन से लेते हैं, ये सारा कुछ हो जाता है, तो फिर दोबारा जब आपको अगले साल के लिए या फिर आपको ज़रूरत होती है, तो आपने इमिग्रेशन में एक दफ़ा इसकी थुगनो करानी होती है। उसके बाद जो आपके घर के करीब तरीन जो 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 तोंग सामुसो होता है, या जिसे छुमिन सेंटर भी कहते हैं, तो आप वहाँ पर जाएंगे, तो वहाँ से यही पेपर उनसे लेंगे, तो वो भी आपसे 2 चंदन लेंगे। तो वो 2 चंदन लेकर वो आपको पेपर बना के देंगे, तो आप अगले साल भी दोबारा उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी फैमिली यहाँ पर कोरिया में आई है और वो साथ यहाँ आपके साथ रह रही है, तो इससे आप लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए, और ये काफ़ी सारी अमाउंट बनती है। अगर आपने अपनी फैमिली की इमिग्रेशन में रजिस्ट्रेशन कराई है, एक तो होता है कि हर किसी का अपना आईडी कार्ड बनवाना, और एक होता है सभी का इकट्ठे मिलाकर फैमिली सर्टिफिकेट बनवाना। तो आपकी फैमिली अगर चली भी गई है, तो फिर भी अगर आप वो पेपर निकलवा कर कंपनी वालों को देते हैं, तो फिर भी आपकी जो फैमिली का जो खर्चा आप उठाते हैं, जो उनका टैक्स के पैसे देते हैं, तो वो आपके रिटर्न की सूरत में रिटर्न भी हो सकते हैं, और आपके वही जो आपके इनकम टैक्स जो हर महीने आप देते हैं, तो वो आप उनमें से आपके वो काम भी हो जाते हैं। ये दोनों सूरतों में आप ये पैसे ले सकते हैं। और अगर आपकी फैमिली यहाँ पर है, तो इससे आपको लाजमी तौर पर बेनिफिट उठाना चाहिए। आप किसी भी वीज़ा पर हैं और आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, और आपका कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप फैमिली का ये पेपर साथ लगाकर कोरिया में रहते हुए अपने टैक्स के पैसे इस तरह बचा सकते हैं। इसके अलावा जो खम्युनसो होता है, या जो युंगसुजों कार्ड बनता है, या इस तरह के बहुत सारे जो युंगमल छुंगसान होता है, ये तकरीबन 4-5 वीडियो मैंने बनाई हुई हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उनकी भी लिंक डाल देता हूँ। आप उनमें से वीडियो को देखकर वो भी अपने टैक्स के पैसे वापस लेने की कोशिश करें, तो वो आपको मिल सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।